सोक्रेटिस एथेंस के लोगों से अपनी बात जारी रखते हैं। वो एक ऐसे प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो उन्हें पता है कि सभी के मन में है। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, वो कहते हैं, कि मेरे खिलाफ इतने सारे आरोप क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी ऐसी छवि बन गई? वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर स्वीकार करते हैं, ये एक उचित प्रश्न है, क्योंकि बिना कारण किसी व्यक्ति के बारे में इतनी बातें नहीं होती। इसलिए सोक्रेटिस एक वादा करते हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। वो कहते हैं, मेरी छवि के पीछे का असली कारण और लोग मुझे बुद्धिमान क्यों कहते हैं। वो पूरी ईमानदारी से बोलते हैं, मेरी बुद्धिमत्ता, वो कहते हैं, कोई विशेष या दिव्य चीज नहीं है, ये केवल मानवीय है। वास्तव में वो एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, यदि मैं बुद्धिमान हूं, वो कहते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि मैं कितना कम जानता हूं। फिर वो अतीत की एक अजीब घटना को याद करते हैं, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका मित्र कैरेफोन, एक साहसी और आवेगी व्यक्ति, एक बार डेल्फी के ओरिकल के पास गया और उसने एक सरल प्रश्न पूछा, क्या सोक्रेटिस से अधिक बुद्धिमान कोई है? उत्तर मिला, कोई भी उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है। सोक्रेटिस रुकते हैं। जब मैंने ये सुना, वह कहते हैं, मैं भ्रमित हो गया। ये कैसे सच हो सकता है? मुझे तो लगता है कि मेरे पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है, न बड़ा न छोटा। लेकिन एक बात पर उन्हें पूरा विश्वास था, ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए उन्होंने इसका अर्थ खोजने का निर्णय लिया। मैंने इसे परखने का निश्चय किया। वह कहते हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोजूंगा जो मुझसे अधिक बुद्धिमान हो और ओरिकल को गलत साबित कर दूंगा। तो वह एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो बुद्धिमान माना जाता था, एक राजनेता। सोक्रेटिस ने उससे बातचीत की, ध्यान से सुना, प्रश्न पूछे और धीरे धीरे उन्हें एक बात समझ में आई, वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान नहीं था। हालांकि बहुत से लोग ऐसा मानते थे और वह व्यक्ति खुद भी ऐसा ही सोचता था। तब सोक्रेटिस ने उसे यह समझाने की कोशिश की, तुम सोचते हो कि तुम बुद्धिमान हो, उन्होंने संकेत दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही से सब कुछ बदल गया। वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, सुनने वाले लोग भी नाराज हो गए और उसी क्षण सोक्रेटिस ने दुश्मन बना लिए। लेकिन वो रुके नहीं। जब वो वहां से चले तो उन्होंने विचार किया, हम दोनों में से कोई भी वास्तव में महत्वपूर्ण बातें नहीं जानता, लेकिन एक अंतर है, वो सोचता है कि वो जानता है। मुझे पता है कि मैं नहीं जानता और इसी में मैं थोड़ा अधिक बुद्धिमान हूं। इस तरह सोक्रेटिस अपनी खोज जारी रखते हैं। वो एक और व्यक्ति के पास गए, फिर एक और के पास। हर व्यक्ति सम्मानित था, हर व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता था और हर बार उन्हें वही सच्चाई मिली। वे वास्तव में नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वे जानते हैं। और एक बार फिर वे क्रोधित हो गए और अधिक दुश्मन और अधिक नाराजगी और अधिक आरोप। और अब इस अदालत में खड़े होकर सोक्रेटिस अपनी छवि के पीछे का असली कारण बताते। इसलिए नहीं कि वह सब कुछ जानने का दावा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों को उजागर करते हैं जो ऐसा दिखावा करते हैं। और शायद यही सबसे असहज सच्चाई है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सब कुछ जानने से नहीं आती, बल्कि ये समझने से आती है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं।